हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम मॉडर्न फिजिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जो कि चैप्टर है ड्यूल नेचर। अब आपको लग रहा होगा ड्यूल नेचर मेरे चैनल पे ऑफ कोर्स है, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, और जिनको नहीं पता, मैंने ड्यूल नेचर की वैसे तो कंप्लीट वीडियो डाल रखी है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम हर चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे और साथ साथ उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, मोस्ट रिपीटेड, उनको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन से तो आपका काम नहीं बनेगा ऑफ कोर्स, तो सेल्फ असेसमेंट के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी, और टेलीग्राम पे अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक चैनल बना दूंगी जिस पे आप लोगों को कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल सकते हैं, जिसमें आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, अगर आपको कंप्लीटली करने हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करके साथ साथ रिपीटेड क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड हाँ, फॉलो भी कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी चैनल है जहाँ पे आपको मोर टिप्स भी मिलेंगी, ट्रिक्स भी मिलेंगी कुछ अच्छी। पेपर से पहले सिर्फ 15 दिन रह गए हैं बोर्ड्स को, तो जल्दी से फॉलो कर लो एंड सब्सक्राइब कर लो। हमारा ड्यूअल नेचर है ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब हमारा ड्यूअल नेचर क्या कहता है कि वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। अब पार्टिकल का बताने के लिए हमारा जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है, जो कि बताता है कि लाइट एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड अनदर हुआ था हमारा वेव नेचर, जो हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से हुआ था, जो कि ये बताता है कि कुछ पार्टिकल आपके मतलब कुछ पार्टिकल एक्ट करते हैं वेव की तरह और कुछ पार्टिकल की तरह। ठीक है, अब वेव है और इस जो ये वेव ट्रैवल करती है इसको हम डी ब्रोगली वेव बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फर्स्ट पार्ट में। तो क्या होता है, यहाँ पे एक हमने लिया है सेटअप, ठीक है, जिससे यहाँ पे एक सोर्स लाइट जाएगी, ये हमारी कलेक्टर प्लेट होती है, ये हमारी क्या होती है, एमिटर प्लेट होती है। ठीक है, ये एमिट करेगी। तो यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड होते हैं। जैसे ही सोर्स आता है ना, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ठीक है, जैसे ही कलेक्टर प्लेट से एमिटर प्लेट पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बताओ, एक सेकेंड, वेट अ मिनट। देखिए प्लेट सी, ये वाली जो है आपकी, ये आपकी इमिटर प्लेट है, जिस पे आपके इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इमिट होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारी ये क्या है, कलेक्टर प्लेट है, जहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो जाएंगे मूव होने के बाद। और जैसे ही आप सोर्स ऑफ लाइट को बंद कर दोगे ना, ये पॉज हो जाएगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने बंद हो जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, जो आपकी लाइट एनर्जी है जैसे ही इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रही है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बता देती हूँ कि ना इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है। ठीक है, एमिटर प्लेट पड़ी, लेकिन एमिशन होता क्या है। अब क्या होता है, कुछ सोर्स से आपको लाइट दी जाती है जिससे आप इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं, मतलब जो सरफेस मेटल सरफेस है ना, उसको आपके इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं उसके बाद। ठीक है, एक मतलब क्या कहते हैं, मिनिमम एनर्जी दी जाती है इलेक्ट्रॉन को, जिससे वो अपनी जगह को छोड़ दे। ठीक है, अब हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे थर्मोइक, फोटो इलेक्ट्रिक और फील्ड एमिशन होता है। जैसे तो थर्मोइक में क्या होता है, आपको हीट देनी पड़ती है, फोटो इलेक्ट्रिक में आपको लाइट देनी पड़ती है, और इसी तरीके से फील्ड एमिशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है ना, इजेक्शन करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है जिससे आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं। अब आ जाती है जो हमारा मेन टॉपिक है, इसमें ये पूछा भी जा सकता है 1 मार्कर में कि वर्क फंक्शन क्या होता है। अब वर्क फंक्शन मैंने क्या बताया था, एक मिनिमम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की जो कि रिक्वायर्ड होती है जिससे वो इलेक्ट्रॉन उस सरफेस को छोड़ सके। ठीक है, अब जैसे क्या हो रहा है, अब कुछ सोर्स ऑफ लाइट आ रही है तो वो उसके ऊपर काम करेगी तभी तो हो जाएगा, तो ये मिनिमम एनर्जी होती है या फिर मिनिमम वर्क डन होता है जो आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर किया जाता है ताकि वो उसको सरफेस को छोड़ दे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी बात करते हैं हम ग्राफ्स की। ठीक है, तो नेक्स्ट उसमें देखते हैं। अगर अब मैं वर्क फंक्शन की बात कर रही थी, है ना, तो वर्क फंक्शन हमारा एच वी नॉट होता है। अब वी नॉट क्या होता है, हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी जो एक इलेक्ट्रॉन को दी जाती है कि वो मेटल सरफेस से जस्ट इजेक्ट कर पाए। ठीक है, और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है। अगर हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो होती है, जो लाइट इंसिडेंट कर रही है, वो उसकी वेवलेंथ होती है कि मिनिमम वेवलेंथ जो हमें देनी चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ कि अगर मेरी ये जो वेवलेंथ है, अगर मैं जो फ्रीक्वेंसी दे रही हूँ, अगर वो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो उस टाइम पे हमारा इजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और अगर हमारा जो हम वेवलेंथ दे रहे हैं, अच्छा इसमें ना एक मिनट, यहाँ पे नॉट भी आएगा। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा कि ना ये जो है सी बाय में लैम्डा नॉट है,
तो जो वेवलेंथ होनी चाहिए ना वो हमेशा इससे कम होनी चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से। अगर इससे ज़्यादा होगी तो आपका इमिशन नहीं होगा। ये 2 पॉइंट्स याद रखना, ये इस पेपर में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब हम जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था उसको मैंने डेफिनेशन फॉर्म में लिख दिया। फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लगती है, मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, अब हम ग्राफ देखते हैं। ये लॉज भी हैं उसके आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पहले इंटेंसिटी पे, कि मतलब जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे पर सेकेंड, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इंटेंसिटी के ऑफ लाइट, मतलब कि जितनी इंटेंसिटी जितनी स्ट्रेंथ की आपके पास लाइट फॉल हो रही है तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, जितनी आप इंटेंसिटी दोगे उतना ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। अब मैं अगर बात करूँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, ये डिपेंड करती है आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि जब आप मोशन में होते हो तभी होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन की ये क्या होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, ये सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अब मैंने आपको बताया कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो हमेशा थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए और वेवलेंथ होनी चाहिए वो हमेशा कम होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्या होता है कि अब ये मेरा मेटल सरफेस है, इसकी मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है और इसकी इतनी है, तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे सिर्फ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ठीक है, बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ इजेक्ट होने की क्षमता रखेगा, ठीक है। ये मेरी स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब इस पॉइंट पे क्या होगा आपका, जो आप अगर फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा दे देते हो तो वो बढ़ेगा, और इस मेटल को अगर आप इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दे देते हो तब ये जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी इसकी, ठीक है, अगर मैं बैटरी को रिवर्स कर दूं, ठीक है, इंक्रीज कर दूं उसका नेगेटिव पोटेंशियल, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा ना वो डिक्रीज हो जाएगा सर्टेन डायरेक्शन में, मतलब एकदम से डिक्रीज हो गया ना, रिटार्डिंग पोटेंशियल आ गया, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल है फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपका जीरो बन जाएगा। यहाँ पे जब आ गया तो ये जीरो बन गया इस पॉइंट पे, ठीक है, और ये आपकी एक स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मानी जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटेंसिटी का, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपके फोटो की इलेक्ट्रिक करंट की, अगर वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और वो इंक्रीज होता है अप टू एक सर्टन लिमिट और उसको हम सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने नेगेटिव पोटेंशियल में आप अलग अलग मेटल को अलग अलग वो दी, ठीक है, आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल दी, मतलब कि या तो वेव फ्रीक्वेंसी कह सकती हूँ, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो अलग अलग दी। इस पॉइंट पे आके ये रुक रहे हैं, मतलब कि स्टेबल हो जाते हैं, तो ये आपका क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट होता है। ये पोटेंशियल और किसके बीच में बनता है, आपका फ्रीक्वेंसी के बीच में, ठीक है। ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए ना, अगर बिल्कुल कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो कंप्लीट मैंने बना रखी है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ अपने नोट्स में से पढ़ा देती हूँ। देखो, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब इसमें क्या होता है, एक हमारा फोटोन आता है मेटल एनर्जी पे। अब जो हमारी लाइट होती है वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है ना, मतलब फोटोन्स की फॉर्म में, जिसकी वैल्यू क्या होती है आपकी एच न्यू, ठीक है। जब वो मेटल सरफेस पे आती है तो क्या होता है, आपकी एनर्जी फोटोन की अब्जॉर्ब कर जाती है और क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन इमिट कर जाता है, और जब आपका इलेक्ट्रॉन इमिट कर जाता है उस सरफेस को छोड़ देता है, तो वो क्या होती है, हमारी वर्क फंक्शन होती है, ठीक है, जिसको हम फाइन आर्ट से बताते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हमारा एक रिलेशन है, ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी है उसको हम यूज़ कर लेते हैं या तो वेलोसिटी की तरह या फिर एक्सेलरेशन की तरह, किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए। तो वो किसकी इक्वल होता है, आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब इसके हमारा रिलेशन मिला है कि अगर मैंने एच न्यू दिया, ठीक है, एच न्यू दिया, तो वो वर्क फंक्शन में जो एनर्जी लगी, साथ में क्या हुआ, हमारा जो रिमेनिंग एनर्जी है जो कि हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी फोटो इलेक्ट्रॉन की तरह यूज़ की जाएगी, ठीक है। अब मैंने वर्क फंक्शन की आपको वैल्यू बताई थी, क्या बताई थी, एच वी नॉट, ठीक है, जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, प्लस में काइनेटिक एनर्जी की हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको दूसरी साइड ले जाऊँ, एच वी नॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, तो एच कॉमन आ गया, वी माइनस वी नॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये समझ आया। और हमारी यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मिल जाता है, ठीक है। अगर हमारी जो वी है वो मतलब हमारी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है तो इसमें आपका इमिशन नहीं होगा।
अगर ये दोनों बराबर हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, एमिशन टेक प्लेस होगा बट काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं की जाएगी आपके इलेक्ट्रॉन को। और दूसरा हमारा लास्ट केस क्या होता है, जब आपकी फ्रीक्वेंसी जो होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, उस टाइम पे आपका इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपकी पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर वही बता दिया मैंने आपको। ठीक है, इंटरेक्शन किया रेडिएशन का मैटर के साथ। ठीक है, रेडिएशन कैसे बिहेव करती है हमारी एज अ पार्टिकल, जैसे कि फोटोन की तरह। ठीक है, ईच फोटोन की हमारी एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। ठीक है, और इंटेंसिटी के इरिस्पेक्टिव क्या होते हैं, रेडिएशन जो है फ्रीक्वेंसी देती है हर फोटोन को पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, जिनकी सेम एनर्जी होती है। ठीक है, अच्छा जो सारे फोटोन्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं सेम स्पीड ऑफ लाइट से। अच्छा ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वाई फोटोन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब जो आपके फोटोन्स होते हैं वो डिफ्लेक्ट क्यों नहीं होते इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, अब आ जाती है हमारी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में मैंने क्या बताया था कि जो आपका पार्टिकल या फिर आपकी मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ पे, हाँ मटेरियल पार्टिकल है, वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और क्या बोला मैंने कि जो वेव एसोसिएट करती है ना मूविंग पार्टिकल के साथ, वो कंट्रोल करती है पार्टिकल को, हर एस्पेक्ट में कंट्रोल कर सकती है वो, तो उसको हम बोलते हैं आपकी डी ब्रोगली या फिर मैटर वेव बोलते हैं। अब हमें आइंस्टाइन ने क्या दिया था कि E इज इक्वल्स टू mc², है ना, ये रिलेशन दिया था। अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें क्या पता चला कि E न्यू फोटोन की उसमें। अब मैं इन दोनों को इक्वल पुट कर दूं, mc² इक्वल्स टू h न्यू, पुट किया इक्वल। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी को मैं h बाय लैम्डा की फॉर्म में लिख दूँ। h मेरा क्या होता है, सॉरी इसको मैं c बाय लैम्डा की फॉर्म में लिखूंगी, जो कि स्पीड ऑफ लाइट बाय में लैम्डा। ठीक है, अब मुझे इधर से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ क्या होगी इसकी, देखो hc बाय में mc², c से c कैंसिल, तो हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मिली, h बाय में mc। एक हमारे पास रिलेशन ये आ गया। ठीक है, अब मैं अगर बोलूँ कि स्पीड ऑफ लाइट की जगह मैं वेलोसिटी से मूव कर रही है आपकी बॉडी किसी, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, h बाय में mv। ठीक है, और mv क्या होता है, मोस्ट कॉमन है ये, तो mv क्या होते हैं हमारी मोमेंटम। ठीक है, h बाय में p, ये हमारी आ गई डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की इक्वेशन। ये क्लियर हो गया, h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये हमारी वेवलेंथ है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ है, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की निकालूं, ठीक है, अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉन की निकालनी है तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगी, देखिए उसको करने के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², ये क्या है मेरी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन क्या होगा, E इंटू वी। ठीक है, वर्क डन क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन पे, E इंटू में वी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इंटू में वेलोसिटी। उसके बाद अगर मैं वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी, वर्क डन भी कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा, तो इन दोनों को इक्वल कर दो, हाफ mv² इक्वल्स टू E इंटू में वी। ये क्लियर हुआ। अब इधर से अगर मुझे v की वैल्यू निकालनी है, कौन से v की, यहाँ पे जो ये v है इस कि मेरे को एक वैल्यू निकालनी है v² की। ठीक है, जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 2ev बाय में m। ठीक है, ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। ये क्या होगी, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हमारा जो लैम्डा का फॉर्मूला था वो क्या था, h बाय में mv, मतलब कि वैसे तो मोमेंटम था लेकिन v की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, तो क्या करोगे, पुट करो 2ev बाय में m। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बाहर दूँ एक m को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m अंडर रूट से बाहर देना है मुझे m, तो ऊपर भी m आ जाएगा एक ev, हाँ ठीक है, तो m से m कैंसिल, लैम्डा बाय में h बाय में अंडर रूट 2e mv। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम करते हैं इसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जिसका अब तक आपको वेट
हाँ जी, देखो तो अब है हमारे ड्यूअल नेचर के 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, या फिर हम कह सकते हैं मोस्ट रिपीटेड वन। सो पहला क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन ब्रीफली द रीजन व्हाई वेव थ्योरी ऑफ लाइट, मतलब जो वेव थ्योरी थी लाइट की वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ऑब्जर्व फीचर, जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फीचर्स ऑब्जर्व किए थे वो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो ये 3 मार्कर क्वेश्चन है और वेरी फ्रीक्वेंट है। तो क्या होता है, जो वेव थ्योरी है ना वो फेल हो गई थी एक्सप्लेन करने के लिए जो फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। पहली थी हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी या फिर मिनिमम एनर्जी जो एक बॉडी को चाहिए होती है इमिट होने के लिए। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, जो फोटो इमिशन था ना वो अकर होना चाहिए ओनली फॉर अ फ्रीक्वेंसी इफ इंटेंसिटी इज हाई, मतलब कि ना अगर इंटेंसिटी हाई होगी ना तभी आपकी जो ये है फोटो इमिशन है किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए अकर करेगी, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली कोई फोटो इमिशन अकर नहीं करता बिलो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे कोई भी फोटो इमिशन नहीं होता। नेक्स्ट था इंस्टेंटेनियस इमिशन। वेव थ्योरी ने क्या प्रिडिक्ट किया था कि कुछ टाइम लैग होता है फॉर एनर्जी एक्यूमुलेशन, मतलब कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसको इमिट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं इंस्टेंटली जब उनकी लो इंटेंसिटी हो, ठीक है। ये 2 केस हमने पढ़े थे ना कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से जाना होनी चाहिए और आपकी जो इंटेंसिटी है वो आपकी थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी से कम होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए। अब डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डिपेंडेंस क्या थी काइनेटिक एनर्जी की, कि जो वेव थ्योरी है ना प्रिडिक्ट करती है कि जो काइनेटिक एनर्जी है शुड डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। अच्छा, क्या बोलती है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी, सॉरी हाँ, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। बट हमने कौन सी जो इक्वेशन थी एच, कौन सी इक्वेशन थी, आइंस्टाइन की, ठीक है, जो कि किसकी इक्वल थी, काइनेटिक एनर्जी की। तो ये क्या बोलती है कि ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस वजह से जो आपकी वेव थ्योरी थी वो फेल हो गई थी आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, स्टेट क्लियरली दी 3 साइलेंट फीचर्स ऑब्जर्व्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्या आइंस्टाइन की इक्वेशन थी, एच ई नॉट फाइव प्लस के मैक्स, ठीक है, ये इक्वेशन थी। एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये वर्क फंक्शन है एंड ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब हमारा जो के मैक्स है ये मैंने आपको अभी लास्ट इसमें क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि वो क्या है, एच फ्रीक्वेंसी और माइनस में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब साइलेंट फीचर्स थे, क्या एक्सप्लेन किए गए थे कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है। इमिशन कब अकर होगा, जब आपकी जो फ्रीक्वेंसी जो आप दे रहे हो वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो या फिर उसके बराबर हो। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी किसके, इन फ्रीक्वेंसी जो आप दे रहे हो, ठीक है। और इंडिपेंडेंट है ये इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। अच्छा, इंस्टेंट मैंने इंटेंसिटी ये बोला था कि कम होनी चाहिए, सॉरी वो वेवलेंथ की बात थी कि वेवलेंथ जो है आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए तभी इमिशन होगा, इंटेंसिटी ऊपर ये डिपेंड नहीं करते, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस इमिशन, एनर्जी ट्रांसफर करती है इन फोटो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, ठीक है, कोई टाइम लैग ऑब्जर्व नहीं किया जाता, ओके। ये आपके कुछ 3 साइलेंट फीचर्स थे जो कि ऑब्जर्व किए गए थे और ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका 5 मार्कर क्वेश्चन है जो आपके न्यूमेरिकल्स में पूछा जा सकता है एंड दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो डबल हो जाती है जब आपकी वेवलेंथ चेंज होती है λ1 टू λ2, ठीक है। और आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है उसके लिए। तो पहले तो हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था उससे हमें क्या मिलता है, एच सी बाय में λ1 माइनस एच सी बाय में λ0, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होती है, हमने क्या बोला कि वो डबल हो जाएगी, तो जब हमारी न्यू आएगी ना काइनेटिक एनर्जी वो डबल होगी ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है। तो भाई देखो जब λ01 से λ2 जा रही है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी ये गिवन है, जो कि फिर जो काइनेटिक एनर्जी है गिवन डबल हो जाएगी उसके, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, λ2 की 1 निकालना है, ठीक है। λ1 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, k इज इक्वल्स टू एच सी बाय में λ1 माइनस एच सी बाय में
लैम्डा नॉट, ठीक है। और अगर मैं लैम्डा 2 के लिए निकालूं तो वो ट्वाइस होगी, 2 की होगी, जो कि क्या होगा HC बाय में लैम्डा 2 माइनस में HC बाय में लैम्डा नॉट। तो देखो अब इसमें आपको क्या करना है, दोनों को इक्वल पुट करो पहले तो, क्योंकि क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि जो आप एक्सप्रेशन मतलब इसमें होगी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो डबल हो जाएगी वेवलेंथ की, तो मतलब होंगे तो इक्वली। तो क्या करेंगे, के की वैल्यू पुट करो HC बाय में लैम्डा 1 माइनस HC बाय में लैम्डा नॉट, ये वर्क फंक्शन का है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ HC बाय में लैम्डा 1 लैम्डा 2 माइनस HC बाय में लैम्डा नॉट। इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड इसको सॉल्व भी करते हैं पूरा। इतना क्लियर हुआ, पहले इसके अंदर इक्वेशन के अंदर अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, HC बाय में लैम्डा नॉट ट्वाइस ऑफ HC बाय में लैम्डा 1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ HC बाय में लैम्डा नॉट। ओके, अब इक्वेशंस को अपनी जगह पे लेके जाओ। कैसे लेके जाओगे, HC मतलब ये माइनस है ना, इधर आके ये प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ HC बाय में लैम्डा नॉट, ठीक है, माइनस ऑफ 2 HC बाय में लैम्डा नॉट, क्लियर। और इधर मेरे पास आएगा 2 HC बाय में लैम्डा 1, और इधर क्या है प्लस का है, तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा HC बाय में लैम्डा 1। ओके, तो ये आ गया। अब देखो HC सब में कॉमन है, माइनस ऑफ लैम्डा 1, अच्छा ये तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस 2 बाय में लैम्डा नॉट, और इधर मेरे पास क्या बचेगा 2 इंटू में, सॉरी HC तो बचेगा ना, सॉरी HC कॉमन, 2 बाय में लैम्डा 1 माइनस में लैम्डा 2, और इधर 1 बाय में लैम्डा 1। इतना क्लियर। HC से पहले HC काट दो, -1 + 2 क्या आएगा 1 बाय में लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 2 लैम्डा 2 माइनस 1 बाय में लैम्डा 1, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि राइट एन आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, 3 ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन दिस बेसिस। ठीक है, सारे क्वेश्चंस घूम फिर के आ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में सेल्फ असेसमेंट के लिए भी क्वेश्चन डालूंगी, तो वो प्रैक्टिस कर लेना। अगर ये वाले मॉडर्न फिजिक्स के मार्क्स पक्के करने, क्योंकि सबसे स्कोरिंग है ये। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 के बिल्कुल सेम है। तो राइट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एक्सप्लेन 3 ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस। तो आइंस्टाइन इक्वेशन पता है, ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी की डिपेंडेंस फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको आप साथ साथ मतलब पूरा इक्वेशन के साथ बता सकते हो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे ऐसे वो करता है डिपेंड, काइनेटिक एनर्जी पे आइंस्टाइन की इक्वेशन लिख के दिखा देना, और साथ में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, मतलब इस तरीके से कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये करके। और ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है और फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज डबल्ड व्हेन वेवलेंथ चेंजेस, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर थ्रेशोल्ड, वेवलेंथ एंड वर्क फंक्शन। ठीक है, हमने सेम किया था अभी, जैसे हमने डेरिवेशन प्रीवियस में की ना, वैसी ही होगी। तो लैम्डा नॉट जो था उसकी वैल्यू हमारी कुछ क्या आई थी, देखो सॉरी, वन बाय में लैम्डा 2 माइनस 1 बाय में लैम्डा 1, तो वाइस आएगा यहाँ पे 2, ठीक है, इक्वल्स टू 1 बाय में लैम्डा नॉट, ये आई थी ना। अब इसी को ना आपको लैम्डा नॉट की इक्वेशन पुट करनी है यहाँ पे। लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा आपका 1 बाय में 2 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय में लैम्डा 2 और 1, ठीक है, इस तरीके से। और वर्क फंक्शन हमारा क्या होता है HC बाय में लैम्डा नॉट, ये पूरी वैल्यू पुट कर देनी है, और इसको यहाँ पे मतलब डिवाइड में है ना, तो मल्टीप्लाई में कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट लास्ट में लगा दूंगी इसमें।